हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं 4 से 5 साल की बेबी के लिए अंगरखा स्टाइल फ्रॉक। इसका जो प्लाज़ो है वो भी मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है और ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 58 इंच है। तो ये देखिए, इस तरह से ये डबल फोल्ड है और जो इसकी चौड़ाई है वो डबल फोल्ड में 29 इंच है, जो कि खोल के 58 इंच हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले कपड़े को एक साइड से फोल्ड करके प्लाज़ो के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे ताकि हमारा प्लाज़ो बिना जोड़ तोड़ के तैयार हो। इतना कट करके मैं पहले इसे अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी लेंथ मैंने रखी है 27 इंच और इसकी विड्थ मैंने रखी है 19 इंच। तो इसमें जो प्रिंट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो पहले एक साइड में करने के लिए हम बीच में से इसमें कट लगा के इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों का प्रिंट हम एक साइड करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब ऊपर से हम निशान लगाएंगे। 2 इंच हम लगाएंगे लास्टिक के लिए, जो फोल्ड करेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें चाहिए 23 इंच। इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद जो बॉटम हम फोल्ड करेंगे वो भी मैंने 2 इंच लिया है। अब इसकी चौड़ाई लेंगे। तो हिप का साइज़ हमारा है 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 6 इंच और इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आया 8 इंच। तो 8 इंच में निशान लगाएंगे। हिप का निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर और आगे 1.5 इंच तक हम इसको बढ़ाएंगे और आसन को गोलाई देंगे। गोलाई में हमें हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा शेप नहीं देनी है, नहीं तो यहाँ से हमारा प्लाज़ो खींचेगा। मोहरी हमने 7 इंच रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आसन के निशान से हम मोहरी के निशान को इस तरह से मिला लेंगे। तो अब ये देखिए, जो बॉटम हमें फोल्ड करना है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ से हल्का सा आड़ा निशान आया है। तो जिस तरह से अब हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड होने में हमें आसानी होगी। अभी हम आसन की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का घेरा निकालेंगे। तो मैं 9 इंच ऊपर से चोली इसकी तैयार करूँगी। तो नीचे जो गहरा है उसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 15 इंच। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। एक पार्ट फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए। इसको मैं कट करके पहले अलग निकाल लूँगी। अब ये जो बाकी का कपड़ा बचा है इसमें हम स्लीव्स और ऊपर का पार्ट निकालेंगे फ्रॉक का। तो ये देखिए, नीचे से ये फोल्ड है, यहाँ से भी कट करके हम 2 पीस इसका बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रॉक की अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था वो हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। तो इसमें से हम बैक निकालेंगे और इसमें से फ्रंट पार्ट निकालेंगे, नीचे से स्लीव्स निकालेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच और विड्थ इसकी रखी है मैंने 8 इंच। इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे। आर्म होल भी हम इसके 5 इंच रखेंगे। इसके चेस्ट रख रही हूँ मैं 7 इंच, क्योंकि हमारे 24 है। चेस्ट साइज़ 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 6 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 7 इंच में निशान लगा रहे हैं। 6.5 इंच में कमर का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से नेक की जो विड्थ है वो 2 इंच लगा रही हूँ मैं निशान। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरह से आड़ा निशान लगा लेंगे। आर्म होल को गोलाई देंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम फ्रॉक का फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है। तो अब इसके आगे से मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है।
और यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ये हमारा सेंटर है। यहाँ से ऊपर से मैं 5 इंच पे नीचे निशान लगा रही हूँ। अब ये हमारी नेक की विड्थ है, 2 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। अब जो हमारी नेक की विड्थ है वहाँ से हम इस तरह से पहले जो 5 इंच का निशान लगाया था उससे हम इसको मिलाएंगे और फिर हम 3 इंच के निशान वाले पे इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब इस तरह से बैक पार्ट को रख के हम आर्म होल की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से अब हम ये नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास 2 पीस निकल कर आएंगे। तो इस तरह से हमें इसको सिलाई करनी है। अब हम इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसी को देखते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 13 इंच। तो देखिए स्लीव्स की जो गोलाई का निशान लगाएंगे हम इस तरह से लगाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट था उसको हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। जो हमारा सिलाई में आएगा उसको ऊपर की तरफ 1/2 इंच में हम निकालेंगे और फिर इसको रख के गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। और जो बॉटम पार्ट है वो मैंने 5 इंच रखा है। आड़ा निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स भी इस तरह से हमारी निकल गई है बिना जोड़ की। ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट नेक है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये उरे पट्टी ले ली है, जिसे आड़ी पट्टी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के हम एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गई है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा देंगे हम इसमें। तो ये फ्रंट पार्ट का एक पार्ट हो गया और इसी में ही हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसे भी ले लेंगे और उसमें भी इसी तरह से ये आड़ी पट्टी हम लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक तैयार हो गया है। अब हम इसमें नोचेस लगा लेंगे जिससे हम इसे आसानी से फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से हम रोंग साइड पे इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको मशीन से ही फोल्ड कर लिया है। आप अगर इसे सिंपल बना रहे हैं तो हेमिंग इसके ऊपर करें। ये देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट में इस तरह से इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक की चौड़ाई भी मैं 2 इंच रखूँगी और इसकी लेंथ भी मैं 2 इंच रखूँगी। इसमें निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम उरे पट्टी लगा के यानी आड़ी पट्टी लगा के इसको सिलाई कर लेंगे। तो अब सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम लेस लगा के इसको तैयार करेंगे और उसमें हमारी ये स्ट्रिप भी लगेगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच। ये 2 स्ट्रिप मैंने ली है। तो इसमें हम डोरी बनाएंगे। तो इसमें भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब सेफ्टी पिन लेंगे और इससे बहुत इजी हमारे ये फोल्ड होके पलट के हमारी डोरी जो है तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितनी इजी हमारी आसानी से डोरी पलट गई है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो एक पार्ट पे मैं ये फ्लावर वाली लेस लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़
एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए अभी हमारा कॉर्नर आ गया है, यहाँ से भी हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल कॉर्नर में एक डोरी लगाएंगे और इसके ऊपर भी लेस लगा के यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो एक डोरी तो हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। तो जहाँ हमारी डोरी है वहाँ पर हम 2-3 सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। तो अभी हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं ये जिगजैग वाली लेस लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ये बैक पार्ट लिया है और इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो एक पार्ट एक शोल्डर में, दूसरा पार्ट दूसरे शोल्डर में करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी लिया है। अब इसका जो बैक नेक है उसको भी हम सी के तैयार कर लेंगे और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स ले ली है। सबसे पहले हम नॉर्मली इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसके आगे भी मैं ये जिगजैग वाली लेस लगाऊंगी स्लीव्स में और इसको तैयार करने के बाद फिर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स भी इसमें अटैच कर ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए एक डोरी तो हमारी फ्रंट पार्ट में इस तरह से लग गई थी। अब जो ये दूसरी डोरी है, तो जो हमारी ये डोरी है बिल्कुल इसके सामने जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उसके साथ हम इसको सील लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रॉक का ऊपर का पार्ट है तो ये हमारा सिल गया है। तो ये देखिए डोरी हमारी ये साइड में इस तरह से आएगी। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे ये ऊपर के पार्ट हैं यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि नीचे का घेरा जोड़ते वक्त हमें आसानी हो। तो हम नीचे का पार्ट ले लेंगे इसका। तो ये 2 पार्ट हैं हमारे। तो दोनों ही पार्टों को हम सबसे पहले नीचे से पक्की सिलाई लगा के फोल्ड कर लेंगे और ऊपर हम कच्चा टाका लगा के इसमें हम चुन डालेंगे। तो आगे पीछे के दोनों ही पार्ट हम सीलेंगे। तो ये हमारा एक बैक हो गया और एक हमारा फ्रंट हो गया। तो नीचे हम पक्की सिलाई लगा के इसके ऊपर भी जिगजैग वाली लेस लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक। तो ये हमने नीचे से भी इस तरह से इसको तैयार किया है। इस तरह से हमने इसमें टैसल्स लगाए हैं कि जो हमारे पास फ्लावर वाली लेस थी उसी को ही काट के हमने इसके अंदर लगाए हैं। यहाँ पे मैंने एक चिट बटन लगाया है जिससे बच्चे का ये गला खुला ना रहे। ये हमारा बैक हो गया फ्रॉक का। तो अब हम प्लाज़ो तैयार करेंगे इसका। तो उसके लिए हमने प्लाज़ो वाला फैब्रिक ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों साइड से आसन सी लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको खोलेंगे और इसका ऊपर का जो इलास्टिक वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हम 1/2 इंच पे इसको फोल्ड करेंगे और फिर 1.5 इंच फोल्ड करके तो जो हमारा 2 इंच था उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा लिया और एक तरफ से मैंने इसमें होल छोड़ दिया है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो 17 इंच मैंने इलास्टिक की लेंथ रखी है। तो इसको भी हम इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल लिया है और इसको ओवरलैप करते हुए यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी और इसका मुंह बंद कर दूँगी और इसको 1-2 बार खींचेंगे जिससे हमारी इलास्टिक इक्वल हो जाए और बीच में इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर का पार्ट हमारा ये सिल गया है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे का जो बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्लाज़ो भी सिल के तैयार है। नीचे प्लाज़ो में भी मैंने जिगजैग वाली लेस लगाई है। तो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।